नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए 8 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अक्टूबर महीने की इस साप्ताहिक समयावधि में मेष राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की स्थिति मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। किन किन क्षेत्रों में मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बड़ा परिवर्तन मिल सकता है और कहां पर मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका करियर कैसा रहेगा, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको उपायों की जानकारी भी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस पूरे हफ्ते में ग्रही अवस्था कैसी बनी हुई है। राहु आपके 12वें घर में मौजूद रहने वाले हैं। केतु, सूर्य और बुध की मौजूदगी आपके 6th हाउस में इस समयावधि में बनी हुई रहने वाली है। कुंडली के 6वें घर में सूर्य के साथ बुध की मौजूदगी है, तो बुधादित्य नाम का राजयोग भी बना हुआ रहने वाला है। 7वें घर में शुक्रदेव 13 तारीख तक रहेंगे, तो इस समय अंतराल में मालव्य नाम का राजयोग एक्टिव रहने वाला है। शनिदेव आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव में वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। मंगल आपके पराक्रम घर में इस समयावधि में रहेंगे तथा देवगुरु बृहस्पति जो हैं 8 से लेकर 13 तारीख तक की समयावधि में आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में रहने वाले हैं, जिसमें 9 अक्टूबर से गुरु भी वक्री हो रहे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं क्या परिवर्तन आपके जीवन में इस समयावधि में मिलने वाला है। तो ये जो राशिफल है चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, इस पूरे हफ्ते की समयावधि में स्थितियां दिखाई दे रही है कि मेष राशि वाले जातक स्व अर्जित ज्ञान से अपने जीवन में अपना व्यक्तिगत विकास करने में सफल रहने वाले हैं। शनिदेव आपके कर्म भाव के स्वामी होकर आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव में मौजूद हैं, तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को भाग्य का समर्थन तो मिलेगा ही, साथ में कर्म क्षेत्र में आपको विशेष परिवर्तन के अवसर मिलने वाला है। गुरु भाग्य भाव के स्वामी होकर 9 तारीख से वक्री हो जाएंगे, तो जातकों के जीवन में कई रुके हुए काम बनने की संभावना इस हफ्ते में दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ आर्थिक मामलों में देवगुरु धन भाव में ही वक्री अवस्था में विराजित रहने वाले हैं, तो जिन जातकों के जीवन में पुराने समय से लगातार प्रयासों के बावजूद भी आर्थिक मामलों की चुनौतियां लगातार आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो इस समयावधि में जातकों को स्वनियोजित धन के स्थितियों में आगमन होने वाला है। स्वयं की कर्म दक्षता के आधार पर आप जीवन में धनार्जन करने में सफल रहने वाले हैं। इस हफ्ते की समयावधि में जातकों के जीवन में देखिए, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से स्थितियों में अगर जानकारी दिया जाए, द्वितीय भाव के स्वामी मालव्य राजयोग के प्रभाव में रहेंगे, तो पारिवारिक जीवन को लेकर किसी प्रकार का तनाव अगर मेष राशि वाले जातकों आपके मन में पुराने समय से ही चल रहा है, इस समयावधि में परिवार में धार्मिक कार्यों के आयोजन की संभावना रहने वाली है तथा जातकों के मन में प्रबल उत्साह की संभावना भी बनी हुई रहने वाली है। कुंडली के 6वें घर में सूर्यदेव बुध के साथ केतु के साथ प्रभावी हैं, तो जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर अध्ययनरत हैं, अगर आप किसी प्रकार का परीक्षा प्रतियोगिता या किसी इंटरव्यू वगैरह में बैठना चाहते हैं, कंपटीशन में विजय की संभावना आपके जीवन में मिलने वाली है। कंपटीशन के साथ साथ अगर आपका कोई मुकदमेबाजी में जुड़ाव है और इस समयावधि में यदि आप प्रयासरत हैं, कुंडली के 6वें घर में सूर्यदेव बुध के साथ जो प्रभावी होकर बुधादित्य योग बनाए हुए हैं, तो इस समयावधि में आपके जीवन में नवीन मुद्दों में या इस समयावधि में कोर्ट कचहरी जैसे मुद्दों में विजय की संभावना भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है।
इस पूरे हफ्ते की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों कई ऐसी स्थितियां निर्मित होने वाली है जिसमें आपका जो व्यवहार है काफी कड़वा हो सकता है। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को व्यवहार में विनम्रता बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। वाणी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कटु शब्दों का प्रयोग आपको इस समयावधि में नहीं करना है। मेष राशि वाले जातकों का जुड़ाव इस समयावधि में परिवार के प्रति समर्पित भाव वाला रहने वाला है और परिवार में समर्पण रहेगा। परिवार में आपका जो विशेष उत्साह है बना हुआ रहने वाला है तथा यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बताना चाहेंगे प्रेम और वैवाहिक स्थितियों में कैसा असर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। सप्तम भाव में मालव्य नाम का राजयोग जो बना हुआ है उसकी वजह से आपके जीवन में आपको वैवाहिक साथी का सहयोग आत्मिक और मानसिक रूप से मिलने वाला है। विवाहित जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए सप्ताह बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। इसमें आपके जीवन में जीवन साथी के प्रति रिश्तों में आकर्षण बना हुआ रहने वाला है तथा इस समयावधि में जो मेष राशि वाले जातक पुराने समय से किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हैं वो जातक इस समयावधि में घूमने फिरने की योजना भी बनाते हुए नजर आने वाले हैं। और प्रेम जीवन के मामले में दर्शकों जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी जो बनते हैं सूर्यदेव आपके छठवें घर में मौजूद हैं और देखिए केतु के साथ मौजूद हैं तो ग्रहण योग बनाए हुए हैं। तो ऐसे में जातकों को इस समयावधि में किसी भी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़कर चल रहे हैं तो इस समयावधि में भावनाओं को आहत करने से, साथी की भावनाओं को आहत करने से बचना चाहिए। जो जातक रिश्तों के मामले में हैं उनको पूरे इस हफ्ते में सावधानी जरूर बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके जीवन में काफी अच्छा परिणाम आपको दे सकता है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है इस पूरे हफ्ते की समयावधि में आपके जीवन में बना हुआ रहने वाला है। इस हफ्ते की सावधानी यह रहने वाली है कि मेष राशि वाले जातकों को अति उत्साह से जीवन में बचना चाहिए और वाणी के ऊपर इस समयावधि में संयम बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। अपनी भावनाओं के द्वारा या अपनी बातों के द्वारा किसी भी व्यक्ति को आहत करने से बचना चाहिए। तो समय आपके जीवन में काफी अच्छा परिणाम आपको देने वाला है। इस पूरे हफ्ते में अगर आपको उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभता अर्जित करने के लिए सूर्य को जलाभिषेक करना, सूर्य को अर्घ्य देना जीवन में शुभ प्रभावों को देने वाला है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातक अगर इस समयावधि में बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखते हैं, यथा उचित यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अगर आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।